गलती किसकी है? रीता बहुगुणा जोशी कौन है? बहुगुणा नाम में क्यों है? हेमवती नंदन बहुगुणा की सुपुत्री है। बहुत शानदार अतीत, बहुत शानदार राजनीतिक जीवन रहा है बहुगुणा जी का। वो सिद्धांतों की राजनीति करते थे, ये सहूलियत की राजनीति करती हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, आज उसी का ये दंड भुगत रही हैं। अगर ये आज इल्ज़ाम लगा रही हैं कि साहब ये व्यक्ति मेरे घर जलाने में, मेरा बंगला जलाने में मेन एक्यूज्ड है और उसे बीजेपी क्यों ले रही है, अगर मैं यहाँ हूँ तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि बीजेपी किसकी पार्टी है। बीजेपी प्रदेश, गुजरात प्रदेश को जला के, देश को जला के सत्ता में आई है, तो ये घर जलाने वाले तो उसके लिए क्वालिफाइंग टेस्ट है। लेकिन उसमें तो उन्हें क्लीन चिट मिल गया है ना, गोधरा कांड की बात कर रहे हैं आप, 2002 वाले क्लीन चिट मिला हुआ है। ये जो क्लीन चिट है ना, ये बड़ा अजीब टर्म है, लीगली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल तक जो आदमी तड़ी पार आप बता रहे थे, जिसके हाथ में हथकड़ी लगा के ले जा रहे थे, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, अचानक कैसे वो नीचे से लेके ऊपर तक। तो जुडिशरी में सब कुछ राइट नहीं है। ये हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि जुडिशरी खतरे में नीचे नहीं है, टॉप तक है। और अब तो डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में है, तो इन सबको एक जगह होना पड़ेगा। कोई क्लीन चिट नहीं है गोधरा कांड की। बहुगुणा जोशी जी कह रही है कि आग लगाने वाले, मतलब 2009 में जो उनके घर में आग लगी थी, आरोप लगाती हैं, वो मुकदमा अभी भी अंडर ट्रायल चल रहा है। कह रही आग लगाने वाले आग घर में शामिल हो गए मेरे। वो गलत घर में चली गई थी ना। अगर उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की होती, अपने पिताजी की तरह, स्वर्गीय पिताजी की तरह सिद्धांतों की राजनीति की होती, तो उनकी बात आज उन्हें ये कष्ट नहीं होता। उन्होंने सहूलियत की राजनीति करी। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे रविशंकर प्रसाद के साथ हुआ है, अभी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कितना गौरवशाली अतीत है, कैसे परिवार से हैं, पर उन्होंने भी सहूलियत की राजनीति करी। पेट को पगड़ी से ऊपर माना, तो भाई मुंह खाएगा, पेट भरेगा, आंख लजाएगी, ये तो सब चलता रहता है। अगर उन्हें तकलीफ है तो वहाँ से बाहर निकल के वापस अपने घर में जाएं। जिन्होंने वो घर दिया था, कांग्रेस में जाएं। अरे घर किसकी वजह से था? जब तक वो घर में इनके साथ थी तब तक घर था। अब घर फूंक दिया गया है और फूंकने वाले भी उनके साथ आ गए, तो वापस उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। अच्छा, वो लगातार अपनी पार्टी से मांग कर रही हैं बहुगुणा जोशी जी, बीजेपी से, हाईकमान से, कि या तो विधायक जी को निकाला जाए या उन पर कोई कार्रवाई की जाए। मतलब नामंजूर है उनका दोनों का एक साथ रहना। तो वो काम वाली बात क्यों नहीं कर रही? वो ये कहें कि अगर ये मेरा घर फूंकने वाला आपकी पार्टी में रहेगा तो आप ये मानकर चलिए कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगी। तब देखेंगे उन्हें अपना वजूद, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना राजनीतिक वेट उस दिन पता चल जाएगा। वैसे वो ये करके देख लें। ये दोनों के दोनों दिल्ली में बैठे हुए गुजराती पता क्या कहेंगे कि मोटा भाई फिर तो कल को ये हम पे इल्ज़ाम लगाएंगी प्रदेश और देश जलाने का, फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी, इसे पार्टी से निकाल ही दो, जाने दो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, जो होगा मैं वो बता रहा हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा कि उन्होंने ऐसा कर दिया या ऐसा कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार को ये कह के देख लें कि भाई अगर ये यहाँ रहेगा पार्टी में घर जलाने वाला, तो इसने मेरा घर जलाया था, मैं जो है वापस अपने घर में चली जाऊँगी। चली जाए कल राहुल से मिलने, बाहर अगर बात नहीं बन पाती है बाहर आके कहते शिष्टाचार मिलने आई थी। मतलब रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई, अब विधायक जी के आने से फिर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चली जाएं, वकील जी कह रहे हैं ऐसा। ये मेरी उन्हें सलाह है, मुफ्त की सलाह है। और उनके खानदान के अंदर बहुत बड़े बड़े वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अनजाना नाम नहीं है। और उनके पिताजी का नाम तो भारतीय राजनीति में एक मील की पत्थर की तरह है। अपने आप को पहचाने, अपनी परंपराओं को पहचाने, विचारधारा की लड़ाई लड़ें, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ें, सहूलियत की लड़ाई ना लड़ें। कम से कम वहाँ सम्मान तो था। राहुल जी हाथ जोड़ के तो नमस्ते करते थे, सोनिया जी हाथ जोड़ के तो नमस्ते करती थी। अब एक गलती हो गई है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी कांग्रेस हाईकमान से ये कहूँगा कि भाई
हाथ जोड़ के खुले दिल से स्वागत कर लें अगर ये वापस आती हों, क्योंकि बेचारी फिर उन दंगइयों के गैंग में फंस गई हैं और इनका घर जलाने वाले भी वहाँ पहुँच गए। अब इन्हें क्या सबूत की ज़रूरत है, तो ये अब घर वालों पे वापस लौट ही आए। सिद्धांत और सीट के बीच में जो सत्ता की सीट होती है, गद्दी होती है, तो सिद्धांत और सत्ता की गद्दी की लड़ाई में जीत किसकी होती है? दिल्ली में एक बार जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें उन्हें अपना नेता चुनना था। उन्होंने अपना नेता चुना, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रपोज किया, स्वर्गीय चंद्रशेखर ने उसे सेकंड कर दिया और चौधरी देवीलाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। अब परंपरा के हिसाब से वो माइक पे खड़े हुए धन्यवाद देने के लिए, और उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई जब हमारी पार्टी बन रही थी तब हमने वादा किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह से कि अगर हम जीते तो आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं ताऊ ही भला, लोकराज लोकलाज से चलता है, और उसने अपनी ज़बान के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उसने तुमने दे दी मुझे, अब मैं जो चाहे करूँ। उन्होंने वीपी सिंह का नाम रखा, चौधरी अजीत सिंह ने सेकंड कर दिया, अब विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो जब उनके सामने उदाहरण इस तरीके के हैं तो एक एमपी बनने के लिए ठीक है एक बार हार गई, अगली बार जीत जाती, वैल्यू तो नहीं कम होती। कम से कम उन लोगों में तो जाके नहीं बैठना पड़ता जहाँ से ये उठ के जब चलती हैं तो लोग मुस्कुराते हैं कि ठीक है जब तक इस्तेमाल हो रही हैं फिर क्या है, जाने देंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। बर्ड्स ऑफ सम फेदर्स फ्लाई टुगेदर, समान पंखों वाली चिड़ियाँ एक झुंड में उड़ती हैं, वो जिस झुंड की चिड़ियाँ हैं वो उसमें वापस चली जाएं। ये मेरी मुफ्त की सलाह है। बाकी वो जो उनके रिश्तेदार इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनसे पूछ के देख लीजिए। हम नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं कोर्ट में बहुत, नेचुरल कोड ऑफ लॉ क्या है, वो यही है, समान पंखों की चिड़ियाँ एक ही झुंड में उड़ती हैं। ऐसा नहीं है मिक्स करके उड़ेंगी तो टकराएंगी भाई, तो उन्हें अपने झुंड में वापस आ जाना चाहिए बिना शर्त। कांग्रेस वापस लेगा उन्हें? तो कांग्रेस को सलाह अभी आपके सामने ही दी कि चेहरे पे मुस्कुराहट, हाथ जुड़े हुए और खुले दिल से उनका स्वागत करें। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो आखिर चुनाव आने वाला है यूपी में। यूपी का चुनाव वही है कि जो दिल्ली आने का रास्ता खोलता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 22 का चुनाव है, लेकिन बीजेपी के अंदर अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि 22 को ध्यान में रखते हुए 24 के ओर निशाना साधा जा रहा है। तो आखिर पार्टी जब बड़ी हो रही है, दूसरी पार्टी के नेता विधायक पूर्व शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है पार्टी को तो खुश होना चाहिए ना, इनको भी तो खुश होना चाहिए कि चलिए हमारी पार्टी में पहले विरोधी ही सही, अब तो एक अपना हुआ। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अभी उनके अंदर अंतरात्मा बच रही है जो उन्हें कचोट रही है। अगर वो पूरी तरीके से गंदगी की इस नाले में बह गई होती तो वो ऐसी बातें नहीं करती। ये उनके संस्कार बोल रहे हैं। इनकी हत्या कैसे कर देंगी वो? ये तो आत्मा उनको आखिर तक कचोटती रहेगी उनके कर्मों के हिसाब से। गलती को सुधार लेना ही, जैसे ही गलती संज्ञान में आती है उसे सुधार लेना ही एकमात्र एक तरीका है। तो भाई ये एक अच्छी बात है कि वो शिकायत कर रही हैं, नाराज़गी दिखा रही हैं। उस पार्टी में भी रह के जो आग लगाने की माहिर है उसमें रह के भी अगर वो ये कर रही हैं तो उनकी अंतरात्मा बच रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए अपने झुंड में। अच्छा, वो बीमार नहीं हुई हैं। एक सवाल है मेरा बड़ा, मतलब ये सवाल ये है कि जो भारतीय राजनीति में आजकल गुम सा होता दिख रहा है कहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी लगभग 55 से 56 सालों तक देश में राज किए, केंद्र से लेकर चाहे तमाम प्रदेशों में, यूपी में तो कहीं वो दिखती भी नहीं है धरातल पर। तो कांग्रेस एक विचारधारा मतलब हुआ करती थी, अगर मैं कहूँ तो एक विचारधारा विलुप्त कैसे होती जा रही है? बड़ी बड़ी नदियाँ जो सहरा की तरफ को रास्ता जिनका खुल जाता है ख़त्म हो जाती हैं। उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि नेतृत्व को तो परिवार में रखा और साथ में वो काकस लॉबी, वो चौकड़ी जो नेता को घेर लेती है, उस पर नज़र नहीं रखी। वहाँ के जो बाहर के छोटे मोटे नेता थे जो इनके चारों तरफ थे, उन्होंने एक काकस ऐसा बना लिया था कि वो सही आवाज़ को पहुँचने नहीं देते थे। कांग्रेस के पास यूथ, नई सोच, नया ब्लड, नई उमंग, किसी भी वजह से, चाहे नाउमीदी हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों, चाहे पार्टी में सुनवाई ना हो। मैं 10 साल से कांग्रेस में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर बात कोई ना कोई एक, मान लो गुलाम नबी आज़ाद हैं या माधवराव सिंधिया हैं या इन जैसे कोई भी थे,
वो मुझे वहाँ तक मेरी बात को नहीं पहुँचने देते थे। तो अब ऐसे लोग छटके बाहर गए हैं तो काई हटी है। नए को ये जब तक नहीं जोड़ेंगे, देखिए जब तक नया जल नहीं आएगा धार सूख जाएगी, जब तक नई ऊर्जा नहीं आएगी तब तक जीवन सूख जाएगा इनका। तो इन्हें नए को प्रोत्साहित करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये युवा जोड़ी जो है भाई बहन की, ये इस बात को समझेंगे। और बारात में बूढ़े का होना ज़रूरी होता है, लेकिन नाचने के लिए तो जवान जाते हैं ना। तो अब जवान कम हो रहे थे, वो जवान भटक गए थे। कुछ बीजेपी में चले गए राम और राष्ट्र की बात करते हुए, कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप और पार्टियों पे चले गए, वो बढ़ते चले गए। पहले मुसलमान बांटा, अलग करा, वो कुछ सपा पे चला गया, कुछ बसपा पे चला गया, कुछ राष्ट्रीय लोकदल पे चला गया। फिर उनकी अपनी खुद की पार्टियां जैसे हैदराबाद से लेके आ गए। वहाँ तो लड़ते नहीं है हैदराबाद में, और जगह तो लड़ते नहीं, लेकिन ऐसी जगहों पे वो लड़ने क्यों जाते हैं कि जो सीट बहुत छोटे मार्जिन से 8-10 हज़ार के मार्जिन से बीजेपी हारी है, वो इतना वोट काट लें और उनमें से अगर आधी भी सीटें बीजेपी की तरफ को आ जाती है तो बीजेपी को सहूलियत हो जाती है। तो ये राजनीति है। एक और सवाल है, यूपी चुनाव को लेकर के दोबारा फिर आते हैं, रीता बहुगुणा जी वाले जो टॉपिक चल रहा है उसी पर आते हैं। अगर हुआ ऐसा यूपी चुनाव के दौरान कि अगर वो जो विधायक जी आए हैं अयोध्या से उनको टिकट मिल जाता है और बहुगुणा जी आती है प्रचार करने, मंच साझा करना पड़ सकता है, तो क्या माहौल होगा उस समय? देखो तब की बात में अगर वो स्टेज आती है तो जो सहानुभूति मेरी रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं बोलूँगा नहीं, और बोलूँगा भी तो यही कहूँगा जैसा कर रही हैं वैसा भर रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि वो उस स्टेज को आने नहीं देंगी। वो पार्टी के सामने ऑप्शन रख दें बिल्कुल साफ, या तो ये या मैं। भाई दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो पार्टी जिसे चूज करना चाहेगी वो चूज कर लेगी। क्या लगता है पार्टी किसे चूज करेगी? घर जलाने वाले कोई चूज करेगी, देश जलाने वाले। अरे उनके यहाँ की खूबी है जलाना। अब रीता बहुगुणा जोशी इस उम्र में, इनके ऐसे संस्कार, ऐसी फैमिली बैकग्राउंड, ऐसी राजनीति इन्होंने करी है, ये क्या जलाएंगी? ये चूल्हा तक तो जला नहीं सकती, मेरे को मालूम है। घर में भी चूल्हा जलाने में नौकरानी होगी, और वहाँ पे देश प्रदेश घर न जाने क्या क्या जलाने वाले जमा होने, कहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे बेचारी, क्यों रखेंगे इन्हें? तो चूज तो सही करेंगे।